हेलो, नमस्कार। आशा है आप लोग पढ़ रहे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। हम लोग इनकम टैक्स की जर्नी जो स्टार्ट किए थे, वो धीरे-धीरे लास्ट स्टेज की तरफ है और हम लोग फाइनल जो इनकम टैक्स का चैप्टर है, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। 1-2 चैप्टर और टैक्स असेसमेंट आईटीआर से बचा हुआ है, बट उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको क्लास पढ़ा दिया जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इनकम टैक्स इम्पोर्टेंट है, वो यही क्लास है। जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं उस सभी पढ़ाई का यहाँ पर हमको यूज करना है। इस बात को ध्यान रखे रहना है। चाहे आप टैक्स रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़े हों, चाहे आप प्रीवियस ईयर पढ़े हों, असेसमेंट ईयर पढ़े हों, चाहे आप एग्रीकल्चर इनकम पढ़े हों, चाहे एग्जम्पशन पढ़े हों, चाहे 5 हेड्स पढ़े हों, चाहे 80C/2A2 डिडक्शंस पढ़े हों, कुछ भी पढ़े हों, सरचार्ज क्या होता है, टैक्स स्लैब रेट क्या होती है, सब कुछ, यह सभी कुछ यहाँ पर अब यूज करना है। तो सभी चैप्टर का यहाँ पर यूज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानते हैं कोई भी हम टैक्स पढ़ रहे हैं वो किस लिए पढ़ रहे हैं? टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए। ये हमारे टैक्स लायबिलिटी क्या होगी, इसी को कैलकुलेट करना है। बेसिकली जो हम लोग अभी तक पढ़ रहे हैं उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमको कितना टैक्स देना है गवर्नमेंट को, इसी को हमें कैलकुलेट करना है। तो अभी तक डिफरेंट टाइप्स के इसके सब हेडिंग पढ़ रहे थे, लेकिन फाइनल हमको बनाना यही था और इसी को बनाने के लिए सब कुछ पढ़ रहे थे। अभी तक जो भी 30, 35, 40 क्लासेस देखे होंगे, जो नहीं देखे होंगे जाकर प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है, उसको देख भी सकते हैं। वो किस लिए पढ़ रहे थे? केवल टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए। कि टैक्स लायबिलिटी कितनी होगी यही कैलकुलेट कर देना है, यही आपका अंतिम लक्ष्य था, एम था। तो आप जानते हैं कि टोटल टैक्स लायबिलिटी जो कैलकुलेट होती है वो टोटल इनकम पर कैलकुलेट होती है। टोटल इनकम, ओके। और यदि आपकी इनकम एग्रीकल्चर इनकम भी है, एग्रीकल्चर इनकम भी है, तो एग्रीगेट इनकम, ओके, एग्रीगेट इनकम, ये टोटल इनकम कन्वर्ट होती है एग्रीगेट इनकम में। बातें होंगी। इस बात को ध्यान रखिए कि प्रीवियस की क्लासेस देखे होंगे ना देखे होंगे, देखे होंगे तो टू गुड, बहुत अच्छी चीजें समझ में आएंगी। नहीं देखे होंगे तो यहाँ समझने की कोशिश करिए कि किस प्रकार से चीजें कैलकुलेट होती हैं। देखिए यहाँ टोटल इनकम होगा, जहाँ एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी उस पर टोटल इनकम पर कैलकुलेट होगा। अगर एग्रीकल्चर इनकम होगी तो एग्रीगेट इनकम हो जाएगा, क्योंकि दोनों को मिलाकर के एग्रीगेट इनकम कहा जाता है। तो यहाँ तक तो क्लियर हो चुका होगा। देखिए टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करते समय एक चीज, दो चीजें ध्यान रखना है। इसके स्लैब रेट होगा, जो हम लोग आगे भी देखेंगे। स्लैब रेट ये कितने के अकॉर्डिंग टैक्स दिया जाता है, जो कि प्रत्येक वर्ष चेंज होता रहता है, चेंज नहीं भी हो सकता है। और न्यू जो टैक्स रेजिम है वो दो प्रकार से है। एक ओल्ड है, ओल्ड टैक्स रेजिम, एंड एक न्यू टैक्स रेजिम, ओके। देखिए ओल्ड टैक्स रेजिम में इससे समझिए कि इसमें जो भी 80C to 80U डिडक्शंस दिए हैं, एक्सेप्ट ऑफ कौन सा 80CCH है और कोई एक है, ये अग्निवीर। ऐसे समझिए, नहीं समझ में आएगा तो अग्निवीर वाला, अग्निवीर या अग्निपथ में यदि कोई डोनेशन हो रहा है, इसको छोड़ करके ओल्ड स्कीम में सब कुछ दिया जाता है, लेकिन न्यू टैक्स रेजिम में नहीं दिया जाता है। मीन्स 80C to 80 डिडक्शंस यहाँ मिलेगा, अलाउ है ओल्ड स्कीम में, लेकिन न्यू स्कीम अगर अडॉप्ट करते हैं तो इसको छोड़ करके 80C to यहाँ नॉट अलाउड है। इस बात को ध्यान रखना है। तो सबसे जानते हैं डिफिकल्ट कौन सा है? ओल्ड टैक्स रेजिम, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी है, क्योंकि इसी में आप डिडक्शंस लेते हैं। आप ये देख सकते हैं कितना हमारा इनकम है, कितना एक्सपेंडिचर करें, LIC के ले लें, मेडिकल के ले लें, सब चीज़ें आप इसी में कर पाते हैं, इसमें नहीं कर पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा टेंशन इसी बात को है, इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं है। लास्ट में 1-2 क्वेश्चन बता दूंगा, लेकिन सब कुछ इसी पर है, डिपेंड ऑन। तो ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। 80C to 80 डिडक्शंस भी देख चुके हैं हम लोग, जो लोग नहीं देखे हैं जाके देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो होना सब कुछ यूज है, राइट। टैक्स एक चीज़ और
समरी समझ लीजिए कि जो भी टैक्स कैलकुलेट होगा वह जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी जो भी होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो भी आए, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन जो भी आए, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन जो भी आए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जो भी है। आप जानते हैं कि जो भी ये इनकम होगी इसको ऐड करके कहा जाता है ग्रॉस टोटल इनकम। ये क्या है? ग्रॉस टोटल इनकम है, राइट। जो भी ऐड करके आएगा ये क्या करेंगे? ऐड करते हैं। ओके, अब क्या करना है? इसमें से लेस करना है। जो वैल्यू आई होगी ये उस वैल्यू से ये लेस करना। क्या करना है? यदि आपका डिडक्शंस का जो एक्ट है याद है, टू गुड, नहीं याद है एक लाइन में लिख दीजिए, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U। ओके, और जो आए उसको माइनस करना है इसमें से इसको माइनस कर देंगे, जो आएगा वही टोटल इनकम हो जाएगा, टोटल इनकम, राइट। टोटल इनकम के साथ और ध्यान रखना है एक चीज, टोटल इनकम के साथ ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए कि लास्ट में आ गया 65 तो इसके 70 कर देना है राउंड ऑफ में, और यदि मान लीजिए कि 64, 63, 62, 61, 60 आ गया तो सभी के लिए क्या करना है? इसके लिए 60 मीन्स 5 या 5 से ऊपर हो तो आगे वाली वैल्यू राउंड ऑफ, ऐसे समझना, राउंड ऑफ करना है। ओके, राउंड ऑफ किसके? जीरो के, लास्ट में जीरो लगाना, जैसे 61 पे हो, 62, 63 हो, जैसे आपके पास 11, 12, 13, 14 तक हो तो 10 ले लेंगे, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तो 20 ले लेंगे। इस टाइप से करना था। क्यों? क्योंकि पॉइंट, जैसे मान लीजिए पॉइंट में आ जाए कोई परसेंटेज 1.1 तो अच्छा नहीं है ना, कैलकुलेट करना, टैक्स कैलकुलेट करना इतना ईजी नहीं रह जाता है, इसलिए राउंड फिगर में किया जाता है। और एक राउंड फिगर में क्या किया जाता है? लास्ट में टैक्स लायबिलिटी को, उसमें बताऊंगा अभी, लेकिन जानते हैं यहाँ तक टैक्स लायबिलिटी टोटल इनकम तक राउंड ऑफ किया जाता है, राइट। अब क्या होगा? अगर इसमें आपको इनकम एग्रीकल्चर इनकम होती तो आप इसमें एग्रीकल्चर इनकम भी ऐड कर देंगे, ऐड एग्रीकल्चर इनकम, राइट। अब जो आएगा उसको कहा जाता है एग्रीगेट इनकम, राइट, एग्रीगेट इनकम, राइट, एग्रीगेट इनकम। तो अगर एग्रीकल्चर इनकम नहीं है तो इस पर टैक्स लगेगा, एग्रीकल्चर इनकम है तो इस पर टैक्स लगेगा। ये प्रोफार्मा ध्यान रखना है। आगे स्लाइड है, उस स्लाइड्स में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पर ये बताया गया है कि किस प्रकार से चीज़ें आती हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पर क्या है? चार्ट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड इंडिविजुअल, किस प्रकार से टोटल इनकम कैलकुलेट होती है। तो जो मैंने बताया ना, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और लाइन भी ध्यान रखना है, इस बात को ध्यान रख रही है। मान लीजिए क्वेश्चन है पहले ये दे दिया बाद में ये दे दिया तो पहले ये लिखना है, ऐसा नहीं है कि आप, ये लाइनिंग है, सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को ध्यान रखना है, ऑलवेज रिमेंबर इट, याद रखना है कि इनकम फ्रॉम सैलरी होती है, आफ्टर दैट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होती है, आफ्टर दैट प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन होती है, कैपिटल गेन्स में लॉन्ग टर्म कितना है, शॉर्ट टर्म गेन कितना है। क्यों लिखा जाता है? बिकॉज सेपरेटली आगे लगता है टैक्स, इसलिए सेपरेटली रहेगा तो आपको आगे टैक्स कैलकुलेट करना इजी रहेगा। तो लॉन्ग टर्म कितना है, शॉर्ट टर्म कितना है, आप सेपरेटली लिख लिया करिए तो आपके लिए इजी रहेगा। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अदर सोर्स में ये भी है एक कैजुअल इनकम, लॉटरी, कार्ड गेम्स, हॉर्स रेस, बेटिंग से आप जीतते हैं तो उसको अलग से लिखिए। क्यों लिखिए? क्योंकि यहाँ पर 30% टैक्स लगता है। जब टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको वैल्यू रहेगी तो आप पहले से जान लेंगे कि ये वैल्यू इतनी है, इस पर 30% टैक्स कैलकुलेट करना है, राइट। इसलिए फिर अदर इनकम है, अदर इनकम पर जो नॉर्मल टैक्स लगता है वैसे लगता है। नेक्स्ट
देखिए यहाँ ग्रॉस टोटल इनकम आ गया ना, बताया, देखिए इससे पहले बताया भी था। लेस क्या करेंगे, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 82 डिडक्शंस। अब क्या हो जाएगा, माइनस कर देंगे इसको तो टोटल इनकम, राइट। इसको राउंडेड ऑफ मैं बताया ही था, राउंड ऑफ करना है, राइट। अब यहाँ देखिए ध्यान रखिए, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 82 आर नॉट अवेलेबल एग्रीगेट अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस स्पेसिफाइड इन सेक्शन 111 एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस। तो ये बहुत सिचुएशनल है, लॉन्ग बताया जा रहा है कि ये डिडक्शंस 80C to 82 शॉर्ट टर्म में अवेलेबल नहीं होती है, बस ये ध्यान रखना है, शॉर्ट चीज़ है, राइट। अब चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, जो लोग नहीं लिखेंगे 2-3 बार लिखेंगे क्लियर हो जाएगा, तो इसको लिख लिया करिए, राइट। नेक्स्ट है कैसे कंप्यूटेशन होगा कोई भी टैक्स को, क्योंकि यहीं से उसके बाद देखिए क्वेश्चन इजी हो जाएगा। बस आपको ये चीज़ ध्यान जब दे लेंगे तो आपको क्वेश्चन इजी हो जाएगा, क्या क्या चीज़ें हमको करनी है, राइट। देखिए यहाँ पर क्या है, चार्ट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑफ इंडिविजुअल के लिए। देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आना इंडिविजुअल से ही, लेकिन नहीं इंडिविजुअल से आता है तो भी आप जानते रहिए। फर्स्ट में क्या है, टैक्स ऑन इनकम लाइबल टू टैक्स स्पेशल रेट्स। स्पेशल रेट्स क्या है, कैजुअल इनकम, लॉटरी, कार्ड गेम्स, बेटिंग, हॉर्स रेट बताया था ना 30%, इसलिए वहाँ से अलग से लिखा जा रहा था कि पहले जो 30% वाले हैं उनको पहले लिख लीजिए, राइट। क्योंकि चाहे आप 10 लाख कमा रहे हो चाहे 5 लाख कमा रहे हो, आपको देना 30% है, इसीलिए 30% लिखा जा रहा है। नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस अंडर सेक्शन 11A 15% एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस अंडर सेक्शन 11 ऑन लिस्टेड सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग अंडर जीरो कूपन बॉन्ड्स कंप्यूटेड विद 10%, अदर लॉन्ग टर्म गेन 20%। मतलब सिक्योरिटी गेन है तो 10%, अदरवाइज अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20%। लॉन्ग टर्म अंडर सेक्शन 112A 10%। तो सिंपल सा नहीं समझ में आएगा तो आराम से यहाँ पर शॉर्ट टर्म हो तो 15%, यहाँ पर 10%, राइट। आप लिख दीजिए जो लिखना होगा तो, राइट। अब क्या है, जो बचेगा इस अमाउंट को इसमें से घटा लेना है, टोटल इनकम में से क्या करना है, जो टोटल इनकम आएगा, टोटल इनकम उसमें से ये जहाँ टैक्स ये लगाए होंगे इसको माइनस कर लीजिएगा। उसके बाद जो वैल्यू बचेगी उसकी बात की जा रही है, राइट। टैक्स अदर इनकम मीन्स ये सब इनकम हटा करके जो टोटल इनकम आया होगा, टोटल इनकम में तो जुड़ी होंगी तो उसको माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद जो बचेगा उसको बात की जा रही है। अब इस पर क्या किया जा रहा है, नॉर्मल पर्सन के लिए। नॉर्मल पर्सन मीन्स ऐसे समझिए 18 ईयर से लेकर के 60 ईयर तक के लिए, राइट। एक होता है 61 to 80 सीनियर सिटीजन एंड 80 to एबव क्या होता है, सुपर सीनियर सिटीजन, राइट। तो एक याद कर लीजिए, बस क्या ध्यान रखना है, ऑन फर्स्ट के लिए 2.5 लाख तक टैक्स फ्री है, नील, ऐसे समझिए नील लिखा भी है, ओके, इसके लिए। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, यहीं पर यह भी समझ लीजिए यदि 61 से 80 तक है तो यही लिमिट 3 लाख हो जाती है, राइट। 3 लाख जो ये 2.5 लाख की लिमिट है, 2.5 लाख तक टैक्स फ्री हो जाएगा, ये 3 लाख तक हो जाता है, ओके। अगर ये सुपर सीनियर सिटीजन हो जाए 80 साल से ज़्यादा का तो यही लिमिट 5 लाख हो जाती है, इस बात को ध्यान रखना है, ओके। नॉर्मल पर्सन है तो 2.5 लाख, 61 ईयर से 80 ईयर तक है 3 लाख, और 80 ईयर से ऊपर है तो 5 लाख टैक्स फ्री है, नील है। आर यू ओके। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट जो 2.5 लाख के बाद 2.5 लाख आएगा उस पर 5% टैक्स लगेगा, उसके और नेक्स्ट पर 5 लाख जो बचेगा मीन्स ऐसे समझिए 2.5 लाख टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, एंड बैलेंस ऑफ 10 लाख से ऊपर 30%। तो इस बात को भी ध्यान रखना है कि जैसे ये वाला आ गया तो ये 2.5 लाख से 2 लाख के बीच में आ जाएगा, 3 से 3 लाख टू 5 लाख कितना आ जाएगा 5%, और ये सुपर तो ये इनका ये वाला समाप्त हो जाएगा, जब 5% एक बार 20% में आ जाएंगे, ये 5 लाख टू 10 लाख 20%। इस बात को ध्यान रख रखिएगा, मीन्स सब आपको डिडक्शन देना है 5 लाख से पहले वाला में ही, 5 लाख से ऊपर जो जाएगा उसका सेम रेट होगा, राइट। एक चीज और ध्यान रखना है इसमें, यहाँ तक तो चीजें समझ में आ गई होंगी, ये चीज भी आ गई, बैलेंस ऑफ 30%, जो अगला होगा उस पर 30% लगेगा।
एड सरचार्ज, सरचार्ज का रेट समझिए कैसे है। 50 लाख तक यदि आपकी इनकम है, 50 लाख तक, राइट, तो क्या है, कोई सरचार्ज नहीं है, नो सरचार्ज, नो। 50 लाख से 1 करोड़ है तो 10%, राइट। 1 करोड़ से 2 करोड़ है 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ है 25%, और 5 करोड़ से ऊपर है आपकी इनकम तो 37%। ये नॉर्मल रेट आप याद रखिएगा। हालांकि ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, बट आपको जानने के लिए जानना जरूरी है। लेकिन इस बात को ध्यान रखिए कि जो ये परसेंटेज है, यही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। इनकम आपकी देखिए तो टोटल इनकम, लेकिन टैक्स लगता है टैक्स पर। जो टैक्स कैलकुलेट किए होंगे ना, ये कैलकुलेट किए हैं ना यहाँ पे, इस पर ये सरचार्ज लगता है 10%। जैसे मान लीजिए कि आपकी टोटल इनकम 51 लाख हो गई, ओके, तो आगे 10% में आप, क्योंकि 50 लाख से ऊपर हो गया। अब जो 50 लाख से 51 लाख में आ गए, तो 10% किस पर लगेगा, इस पर 10% नहीं लगेगा है, जो टैक्स यहाँ कैलकुलेट करके लाए होंगे उस पर लगेगा। जो ये ऐड किए होंगे, ये ऐड किए होंगे, ये ऐड किए होंगे, ये ऐड किए होंगे, लाए होंगे, इस पर 10% देना है। इस बात को ध्यान रख रहना है। ये क्यों लगता है, लॉजिक इसकी ये है कि ये माना जाता है कि 50 लाख से जो साल भर में एनुअली ज़्यादा पा रहा है वो ज़्यादा रिच है, राइट, सिंपल सा है। अब संभावना भी सोचिए, 12 चौक 48 और 4 लाख रुपये महीना किसको मिलता है भारत में? सरकारी नौकरी वालों को मिलता है किसी को? राष्ट्रपति की सैलरी 5 लाख है, यहाँ जज की सैलरी 5 लाख नहीं है, 4 लाख रुपए। तो अगर आपकी सैलरी 4 लाख से ज़्यादा की है तो आप गरीब हैं, धनी है, धनी है तो और टैक्स दीजिए। कहने मतलब ये है कि इतने से सरकार खुश नहीं है, ये भी चाहिए उसको, सरचार्ज भी, राइट। यहाँ तक समझ गए? नहीं समझाएगा फिर से प्रीवियस करके एक बार फिर से देख लीजिएगा, फिर बैक करके देखिएगा, तभी क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, अदरवाइज मत करिए, राइट। एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, तभी आगे बढ़िए, क्योंकि बहुत डीपली में बता रहा हूँ, चीज़ों को एक एक करके समझिए, उसके बाद ही आगे बढ़िए क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हेड एड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, मीन्स सरकार हेल्थ देने के लिए, एजुकेशन देने के लिए। जानते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? किसी का स्वास्थ्य अच्छा हो और किसी के पास शिक्षा हो, उससे दुनिया में खुशी कोई नहीं है, ओके। तो इसलिए भगवान से हमेशा मांगिए कि हमको भगवान अच्छा शिक्षा दीजिए, अच्छा ज्ञान दीजिए और अच्छा हेल्थ दीजिए। दुनिया में और किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर 2 चीज़ें आपके पास हैं तो, अगर 2 चीज़ों में कोई एक गायब है, समझिए कि आपको बहुत दिक्कत है। या तक आपके पास करोड़पति हों आप और आपका हेल्थ खराब हो जाए, कोई मतलब नहीं है। बहुत लोग देखते होंगे पैसा पड़ा हुआ है, रसगुल्ला खा ही नहीं पा रहे हैं, चाउमीन खा ही नहीं पा रहे हैं। सोचिए किस बात का जीवन है? मतलब सबके साथ ऐसा हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन किस बात का? शिक्षा है, आपके पास सब कुछ है, शिक्षा नहीं है, अच्छा बोल नहीं पा रहे हैं, अच्छा नॉलेज नहीं है, किस बात का? इसलिए गवर्नमेंट एजुकेशन सेस लेती है, ओके। सेस में क्या है? 4% है, लेकिन इसके साथ एक अच्छी बात ये है, ये भी किस पर लगेगा? टैक्स पर। जो ये कैलकुलेट करके लाए होंगे, ये सरचार्ज ऐड करके, अगर सरचार्ज नहीं होगा तो नहीं लिख देंगे, राइट। तो जो ऐड करके लाएंगे उस पर 4% लगेगा। इस बात को ध्यान रख रहना है बहुत क्लियरली कि जो भी सरचार्ज भी लगता है इस पर, और जो एजुकेशन से लगता है इस पर लगता है, टैक्स पर टैक्स लगता है, ऐसे समझिए, ओके। उसके बाद टैक्स लायबिलिटी आ जाती है, कितना टैक्स लायबिलिटी आपकी आई, टोटल ऐड कर लेंगे। डिडक्शन क्या करेंगे? टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, टीडीएस। आप अगर पहले से टैक्स दे चुके हैं, मैं टीडीएस जो नहीं देखे होंगे जाके देख लेंगे। टीडीएस मीन्स कि जो ही अर्निंग होगी तुरंत टैक्स काट लिया जाएगा। तो जब टैक्स काट लिया जाएगा तो वो पहले से पेड है ना, तो मान लीजिए कि आपके पास 10 लाख रुपए टैक्स देना है फॉर एग्जाम्पल, और आप पहले टीडीएस में 2 लाख रुपए दे चुके हैं, तो 2 लाख माइनस नहीं करेंगे, 2 लाख माइनस कर लेंगे। फिर यहाँ पे क्या? टैक्स पेड इन एडवांस। यदि एडवांस में टैक्स पेड कर दिए, मान लीजिए 1 लाख रुपए एडवांस में कर दिए हैं, 1 लाख यहाँ, तो 3 लाख यहाँ से माइनस कर देंगे, 10 लाख 3 लाख से 7 लाख हो जाएगा टैक्स, ऐसे समझना है, ओके। यहाँ लेस समझना है कि जो टीडीएस कट चुका है अर्निंग पे और जो एडवांस में टैक्स पेमेंट कर चुके हैं, तो दोनों को टोटल टैक्स लायबिलिटी से माइनस कर देंगे, जो आएगा वही हो जाएगा नेट टैक्स पेबल आर राउंड अप में बताया कि हमेशा लास्ट में जीरो आना चाहिए, ऐसे समझिए। तो 5 या 5 से ऊपर हो तो अगला जीरो,
और 5 है नीचे पीछे तो 0, ऐसे समझ रहे हैं। जैसे 19 है तो उसको 20 कर दीजिए, 21 है तो भी 20 करिए, राइट, 11 है तो 10 करिए, ऐसे समझना है, राइट। लास्ट में 1 2 3 ये सब नहीं होना चाहिए, राइट। तो अब चीज़ें और क्लियर हो चुकी होंगी। तो 2 चीज़ें आप लोग क्लियर हो चुकी होंगी। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 1 2, तब आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, जो चीज़ें बची होंगी और सब क्लियर हो जाएगा, राइट। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और देखेंगे कि बहुत सी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो रही हैं। देखिए जगह यहाँ पर कम है, आप जानते ही हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग सॉल्व करते रहिएगा। हालांकि मैं इसलिए पहले ही 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूँ ताकि 2 बार इसको कैलकुलेट किया सके, ओके। ये क्वेश्चन पहले पढ़िए। एक क्वेश्चन में पढ़ते समय 2-3 चीज़ें को बहुत क्लियरली याद रखना है, केयरफुली। फर्स्ट में क्या है, द पार्टिकुलर्स ऑफ इनकम ऑफ श्रीमती रानी एज 62 ईयर्स। तो 62 ईयर्स जो ही पढ़िए तुरंत डिसाइड कर लीजिए कि इसका टैक्स स्लैब रेट क्या है। इसका मतलब ये है कि ये 3 लाख में अब आएगा। मैं बताया था 61 to 80 तक 3 लाख नील में आ जाएगा ये, और टैक्स फ्री है, एग्जम्प्टेड है, ओके। ये पहले क्लियर हो जाना चाहिए, पहले लाइन से ही। दूसरा कि ये डिसेबल्ड पर्सन है कि नहीं, मतलब ब्लाइंड है, डिसेबल्ड है, अंधा है, ब्लाइंड है, यहाँ लिखा होगा। जैसे लिखा होगा द पार्टिकुलर्स ऑफ इनकम समझ रानी एज 28 इज ए ब्लाइंड। क्यों? क्योंकि डिडक्शंस में डिडक्शन देना पड़ेगा 75,000 का। जिससे फुल डिसेबल्ड होगा तो 1,25,000 का, डिसेबल्ड होगा तो 25। ये इसमें लिखा नहीं होगा, इसलिए बता रहा हूँ, राइट। क्वेश्चन आएगा तो आगे देखेंगे, डिसेबल्ड लिख दिया होगा तो भी आप डिडक्शन देंगे, राइट। तो इस बात को आप लोग को ध्यान रखना है, ओके। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। टैक्सेबल इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी कितनी है, 27,000। तो जो ही आए आप देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए। प्रॉफिट एंड गेन्स बिजनेस, कैपिटल गेन्स इन रिस्पेक्ट ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, कैपिटल लॉस इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, बिल्डिंग बिजनेस, इतने हैं, ओके। तो यहाँ पर क्या करना है, कंप्यूटेशन आप सभी में, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टैक्स लाइबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25। ये तो सभी क्वेश्चन में रहेगा ही। क्या लिखेंगे अब, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना हो जाएगा, 27,000। नेक्स्ट प्रॉफिट एंड इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस कितना आ जाएगा, 9,80,000। नेक्स्ट है कैपिटल गेन, कैपिटल गेन में लिखिए कैपिटल गेन्स। देखिए फर्स्ट पे क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स कितना है, 5,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है ये, ध्यान रखिएगा 20,000। तो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड में बताया था, जो लोग क्लास देखे होंगे तो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड में कि शॉर्ट टर्म यदि लॉस है तो लॉन्ग टर्म से हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म से होगा, शॉर्ट टर्म से नहीं होगा, इस पर ध्यान रख रही है। तो शॉर्ट टर्म से अपने से भी होगा, लॉन्ग टर्म से भी होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म ऐसा नहीं होता, इसलिए इसको क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो इसको ऐड नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे कि लॉस है, राइट। अगर मान लीजिए ये कि शॉर्ट टर्म नहीं होता, ये अपोजिट होता है, ये शॉर्ट टर्म होता है, लॉन्ग टर्म होता है, इसमें माइनस कर देते हैं, तो 15,000 ही केवल लॉस में कैरी फॉरवर्ड में होता है, राइट। इसको माइनस कर देते हैं, ओके। तो यहां पर कितना आ गया, ये हो गया। अब कितना रहा है टोटल, 10 लाख
12,000 टोटल इनकम, सॉरी ग्रॉस टोटल इनकम। देखिए 80C टू 80 कुछ है नहीं, तो यहाँ लेस करिए, लेस डिडक्शन 80C टू 80U कुछ नहीं है, नील। ओके, मैं सबसे सिंपल लिया हूँ ताकि पहली बार पता तो चल जाए। ये क्या हो जाएगा, टोटल इनकम कितना आ जाएगा, 10,12,000। ओके, अब देखिए यहाँ पर टैक्स कैलकुलेट करना है, कैसे, शॉर्ट टर्म पर अलग से देंगे कैसे देंगे ये देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, टोटल पर देना है, राइट। अब देखिए टोटल इनकम कितनी है, यहाँ लिख लीजिए, टोटल इनकम कितनी है, 10,12,000, राइट। तो टैक्स स्लैब रेट में बताया था, पहला टैक्स स्लैब रेट क्या है, अप टू 3 लाख। 3 लाख क्यों आ रहा है, क्योंकि ये 62 ईयर्स का है। यदि वो 60 से नीचे होता है तो ये 2,50,000 हो जाता है, 2,50,000, राइट। 3 लाख पर क्या है, नील, राइट। सेकेंड, नेक्स्ट 2 लाख, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 लाख टू 5 लाख। ओके, 2 लाख पे बचा, 2 लाख पे कितना लगेगा, 5%। ओके, तो कितना हो जाएगा 5%, 10,000, राइट। 2 लाख पे 10,000। सेकेंड, थर्ड, नेक्स्ट 5 लाख या 5 लाख टू 10 लाख, जो आप लोग को समझ में आए। या तो नेक्स्ट 5 लाख समझिए, तो नेक्स्ट मीन्स अप टू 3 लाख, 3 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख, ऐसे 5 लाख से 10 लाख। इस पर कितना है, 20%। 20% कितना जाएगा, 1 लाख। ओके, अब देखिए मैच कर लीजिए कैसे, 3 लाख पर टैक्स दे दिए, नील हो गया। 2 लाख पर यहाँ टैक्स दे दिए, 5 लाख हो गया। 5 लाख पर यहाँ टैक्स दे दिए, 10 लाख हो गया। 10 लाख हो गया, आपकी इनकम और 12,000 रुपये बची है। ओके, अब 12,000 टैक्स देना है, तो लास्ट में कितना टैक्स देंगे, 30%। और रेस्ट अमाउंट 12,000 रुपये पे आप कितना देंगे, 30%, तो कितना आ जाएगा, 3,600। अब इसको ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,13,600, 1,13,600 ये आ गया। अब 1,13,600 आ गया। अब क्या करना है, इसमें ऐड करिए सरचार्ज नील है, इसको इधर कर देते हैं, नील है, आ जाएगा फिर वैल्यू वही। ओके, 13,600, 1,13,600। ओके, नेक्स्ट ऐड करिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, 4%। अब क्या करना है, 1,13,600 का 1,13,600 का 4% कैलकुलेट कर देना है, राइट। 24 देख लेता हूं मैं कितना आ रहा है, 45,54, 45,44। ओके, अब दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करने से कितना आ रहा है, 1,18,144, 1,18,144, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा। अब इसको देखिए 4 है ना, इसको क्या करना है, 1,18,140 आ जाएगा। इसका राउंड अप कर दीजिए, राउंड ऑफ तो कितना आएगा, राउंड अप इसको नीचे लिख लीजिएगा, कितना आएगा, 1,18,000 है ना, 1,18,000। लास्ट में 100 जो 44 है उसको क्या करेंगे, 140 कर देंगे। क्यों, क्योंकि 4 है, 5 रहते 150 कर रहे थे, ध्यान रखना है। 140 है ना, इसको 40 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 4 है। अगर 145 होता है तो इसको हम 150 कर देते। 5, 6, 7, 8 के आगे रहे तो अगला अंक
पीछे वाला हो तो पिछला, ये तो बेसिक मैथमेटिकल है, जानते भी आप लोग होंगे। तो आई थिंक आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी कि किस प्रकार से ये सॉल्व किया जाता है। तो मैं सोचा कि एक क्वेश्चन बता दूं और ये चीज़ बता दूं। नेक्स्ट में 2 क्लासेज में लूँगा इस पे और क्वेश्चन पे, एक इसी प्रकार से और दूसरा एग्रीकल्चर इनकम से, क्योंकि इसमें एग्रीकल्चर इनकम नहीं था तो हम लोग नहीं लिए। लेकिन नेक्स्ट में और कम से कम 5-6 क्वेश्चन में सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि यह क्लास लंबी हो जाएगी। तो कम से कम थ्योरी यहाँ की जान लीजिए कैसे सॉल्व होता है और एक न्यूमेरिकल सॉल्व करा दिए, ताकि कुछ चीज़ें बेसिक क्लियर हो जाए। ओके, नेक्स्ट में हम लोग मिलेंगे इसके न्यूमेरिकल के साथ। तो ये फर्स्ट पार्ट है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए, एंजॉय करिए, एग्जाम की अच्छे से तैयारी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।